जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से, इसे हम बोलते हैं ऊंचाई और दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति की ऊंचाई और दूरी। और प्रश्नावली आपकी है 9A। तो 9A आपकी न्यू स्टार्ट हुई है, तो इसके बारे में थोड़ी आपको एडिशनल जानकारी दे देता हूं कि इसमें दो कोण आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। इसी बेस पर आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी ऊंचाई और दूरी है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वो भी फिनिश हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। सबसे पहले हम उन्नयन कोण को समझ लेंगे। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जैसे हमारी क्या है, मीनार दे रखे, तो मीनार को अगर हम नीचे से देखेंगे तो क्या बनता है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण बनेगा जाके कहाँ बनेगा, जाके बी पर बनाता है। ठीक है, तो बी पर बनता है और इसके ठीक अपोजिट आता है अवनमन कोण। तो अवनमन कोण क्या होता है, तो अवनमन कोण बनता है आपका, जैसे हम कोई चीज ऊंचे पर खड़े हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा उस जगह बनेगा जगह अवनमन कोण। ठीक है, तो दो ही चीजें मैं पूछी जाती है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसी पे हमारे बेस क्वेश्चंस रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से सॉल्व कराए जाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी रहती है, तो त्रिकोणमिति टेबल की रहती है। उसको भी याद कर लेना। आपको याद हो, अगर नहीं हो तो हमने आपको एक वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के नाम से, तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल के मान याद रहते हैं, बस करने रहते हैं। वो उसकी बेस पर सारी हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग है तो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन दे रखा है एक, तो क्या भूमि के एक बिंदु से जो मीनार एक पाद बिंदु से, जो एक भूमि है तो एक पाद बिंदु है आपका, पाद बिंदु से हमारा एक बिंदु सी दे रखा है। तो दे रखा है सी बिंदु को 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो बिंदु हमारा सी, अब हमने मतलब दे रखा है सी। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी हमारा स्थित है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारा 30 है। जो शिखर का यहाँ पर कोण जहाँ से देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण कितने बनना है, हमारा 30 का बनना है। ठीक है, और एक चीज आपको नोट करा दें, क्योंकि जब हम उन्नयन कोण देखते हैं तो नीचे से देखते हैं, तो हमारा कोण क्या बनता है, इस जगह बन जाएगा। और जब अवनमन कोण की बात आती है, जब जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, तो इसका यहाँ पर एक लाइन है कि क्योंकि हमारा ये आधार हो जाएगा, आधार के बाद कोण हमारा कहाँ बनता है, इस जगह पे। नहीं आप यहाँ बनाते तो रॉन्ग हो जाएगा। और जब भी हम उन्नयन कोण लगाते हैं तो tan का मान लगाएंगे। और ठीक अगर इसी तरीके का क्वेश्चन हो, अगर अवनमन कोण पूछ दिया जाता है, तो हम लगाएंगे क्या, लगाएंगे कॉट का लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट है इसका। देखो tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। और यहाँ पर उन्नयन का कोण अपोजिट क्या होता है, अवनमन कोण होता है। बस ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, देखो अब हमें इसमें क्या पूछा गया है, तो पूछा गया 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की में क्या करनी है, ऊंचाई में जो बी ए में ज्ञात करनी है, जो एच मान रखी है। तो माना समकोण त्रिभुज, हमारा क्या माना समकोण त्रिभुज एबीसी की भुजा जो ए बी है, तो ए बी की दूरी हमें क्या दे रखी है, ए बी की दूरी में ऊंचाई जो है हमारी एच है, क्योंकि हमारी दे रखी, तो एच मान लेते हैं। और ए सी 30 मीटर, जो ए सी हमारा 30 मीटर, तो बिंदु सी से मीनार की दूरी है, जो बिंदु हमारा सी है, तो ये हमारी क्या है, मीनार से दूरी दे रखी है। ये चीज हमें क्या करनी है, याद रखनी है। अब चलते हैं कोण पर, और अब चलते हैं आप अपने लिखेंगे। अब जो हमारा दे रखा है समकोण, क्या है हमारा समकोण, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है यहाँ पर, तो क्या दे रखा है 30। तो देखो अब 30 है क्या, तो ये हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा टेन थीटा। जब जैसे मैंने बताया, जब उन्नयन कोण होता है तो टेन थीटा लगाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर टेन 30, यहाँ लिखेंगे अब टेन 30। 30 बराबर क्या होगा, तो टेन 30 मतलब टेन का क्या होता है, तो होता है लंब बटे आधार। तो लंब में किधर रखा है, ए बी बटे ए सी, लंब बटे आधार। तो ए सी क्या दे रखा हमें, ए और सी, तो लिखेंगे ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ चलते हैं, अब ए बी में क्या दे रखा है यहाँ पर, तो टेन, देखो सबसे पहले यहाँ पर टेन 30 का मान लिख लेते हैं। तो टेन 30 हमारा क्या दे रखा है, तो टेन 30 का मान क्या होता है, तो होता है एक बटे अंडर रूट, क्या होता है, एक बटे और अंडर रूट 3। अब यहाँ पर ए बी, तो ए बी में क्या दे रखा है, एच। तो ए बी बराबर हमें क्या दे रखा है, तो एच। और यहाँ पर जो ए सी, तो यहाँ रखा 30। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है अंडर रूट 3 एच बराबर मिलेगा 30। क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 30। तो यहाँ पर 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो एच, यहाँ लिखेंगे एच बराबर क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 30 बटे अंडर रूट
3। अब देखो √3 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे और अगर इजी करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे अंडर रूट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर नोट लगा दो, यहाँ पर लिखेंगे √3 का अंश, देखो ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखे अंश और हर में गुणा करने पर ठीक है। अब देखो हमने जब ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करें किसका, √3 का, तो मल्टीप्लाई √3। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट इसका हट जाएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा h बराबर बच जाएगा 30 √3 और बटे बच जाएगा यहाँ पर 3, तो 3 एकन 3। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिल जाएगा h का, तो h का क्या मिल जाएगा, तो h मिल जाएगा हमें, क्यों कट जाएगा, 10 √3। और पूछा क्या गया है, तो हमें पूछेगी मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई पूछी गई तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं मीनार की, अतः मीनार की अविष्ट ऊंचाई, अविष्ट ऊंचाई बराबर क्या, 10 √3 मीटर। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको दिखने में बड़ा लगेगा लेकिन क्वेश्चन सारे आपको बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इसे बड़ा इतना हम रहने नहीं देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से इसे सॉल्व कराएंगे आपको। ठीक है, परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं हम। आंधी आने से एक पेड़, तो यहाँ पर थोड़ा हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, पेड़ को क्या जमीन को छूने लगता है, जैसा कि देखो हमें आकृति है, ये हमारा पी और ओ हमारा क्या है, एक पेड़ है, तो कहाँ से ए से टूटता है, कहाँ से ए से टूटता है, और ये हमारा क्या है, देखो कहाँ छू रहा है, जमीन पर क्या छू रहा है, तो यहाँ पर वो ऐसे ऐसे करके इतनी दूरी ऐसे तय करके और जमीन पर छूता। अब छूता कैसे, अब देखो आएगा तो सीधा अपना, तो अपना यू सीधा आ रहा है, तो हमारा एक बन जाएगा BOA, त्रिभुज बनेगा जाके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, टच हो रहा है। ठीक है, आगे मुड़ जाता है और कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ किसके अंश का, 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का, तो ये हमारा 30 अंश का कोण भी बना रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 30 अंश। ठीक है, ये 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ पाद बिंदु की दूरी, पेड़ और पाद बिंदु की भी, पाद बिंदु जहां पर वो टच हो रहा है, तो दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। तो हमारी ये दूरी क्या दे रखी है, तो यह दे रखी है 8 मीटर। क्या दे रखी है, तो ये दे रखी है हमें 8 मीटर। अब पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है हमें पेड़ की ऊंचाई। तो हमें देखो क्या यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ तक की टोटल दूरी ज्ञात करनी है, जिसकी इसकी पी और ओ की, तो हमें ये ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ दे रखी है तो लिख लेंगे, नहीं तो मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे माना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई। तो ऊंचाई मैं क्या रखी, तो ऊंचाई हमारी क्या, OP है। यहां से यहां तक की दूरी क्या, OP है, मान लेते हैं हम। ठीक है, तो लिखेंगे माना यह बिंदु किससे टूटा है, बिंदु A। तो बिंदु A से टूटता है, से क्या, A से टूट रहा है, तो लिखेंगे टूटता है। ठीक है, टूटता है और इसका शिखर, इसका शिखर इसका शिखर जमीन जमीन को कहां पर टकरा रहा है, B पर, तो लिखेंगे B पर छूता है। ठीक है, कहाँ छू रहा है, हमारा B पर छू रहा है, ये चीज में
मतलब इतनी चीज मिल गई है क्योंकि क्वेश्चन में मिल चुकी है। अब लिखेंगे अब समकोण, समकोण कौन हो जाएगा, समकोण हमारा क्या बन रहा है, तो बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी, ए और ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी में हमें क्या क्या दिया है वो चीज नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, देखो इस साइड लिखो चाहे उस साइड लिखो, बात हमारी बराबर है। तो यहाँ पर देखो ए ओ लिख लो, क्या लिख लेंगे, ए ओ, यहाँ ए ओ बटे, तो ए ओ बटे आपका क्या हो जाएगा, ओ बी, तो हो जाएगा ओ बी। अब ये होता क्या है, एक्यूरेट में होता है टेन थीटा होता है हमारा, क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा में दे रखा है, क्या दे रखा है, टेन 30 का दे रखा है, क्या टेन 30 दे रखा है यहाँ पर, टेन में क्या दे रखा है यहाँ पर, टेन 30 दे रखा। तो टेन 30 का मान क्या होता है, तो अब देखो ये चीज हमें जो चीज दे रखी है तो लिख दें ए ओ, तो लिखेंगे ए और ओ बटे ओ बी बराबर होता क्या, एक बटे अंडर रूट तीन। टेन 30 का मान क्या होता है, एक बटे अंडर रूट तीन होता है आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस और टेन 30 का मान, तो यहाँ पर एक बार लिख लो, क्या हो जाएगा ए ओ बटे, देखो ए बी क्या देखा 8 मीटर, तो लिखें 8 बराबर, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे, तो अंडर रूट यहाँ पर तीन। अब लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा ए और ओ, तो ए ओ, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा, तो मिल जाएगा 8 बटे अंडर रूट तीन, क्या बच जाएगा, तो ए ओ बराबर मिल जाएगा 8 बटे अंडर रूट तीन, क्या बन जाएगा ए और ओ, ए और ओ, तो यहाँ मिल जाएगा 8 बटे अंडर रूट तीन। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ तक ये चीज मिल चुकी, क्या मिल चुकी हमें, ए ओ मिल गई। अब हमें निकालनी क्या है, बी ए निकालनी है, बी और ए। तो देखो ये मान तो निकल आया, अब किसका निकालना है हमें, इसका जो टूटा हुआ भाग, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, तो हमें निकालना है यहाँ पर किसका, ए, जैसे ए बी और ए, तो जैसे कड़ निकालना, कड़ निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम साइन लगा सकते हैं या सेक लगा सकते हैं, क्योंकि उसी में देखो साइन लगाएंगे तो हमारा आ जाता है लंब बटे कड़ आता है। ठीक है, या सेक लगाएंगे तो हमारा इसमें आता है, तो मैं कड़ बटे लंब आता है। तो भैया क्या लगाएंगे, सेक लगाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ लगा देते हैं हम सेक। तो यहाँ जब सेक लगाएंगे इस जगह पे, और त्रिभुज आपका सेम रहेगा, होता है हमारा क्या, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ लिख देंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी, क्योंकि हमें निकालनी ए बी, तो ए बी बटे, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे हो जाएगा ओ, क्योंकि नीचे वाले ले रहे हैं आधार ले रहे हैं, तो ओ और बी क्या हो जाएगा, ओ बी, तो ओ बी बराबर, अब देखो ए बी में क्या है, इसमें कड़ दे रखा है, तो क्या हमारा कड़ है और क्या क्या हमारा आधार, तो किसे हम सेक लगा सकते हैं, तो लिख लिए यहाँ पर लिखेंगे सेक 30, क्या लिखेंगे सेक 30, यहाँ लिखेंगे बराबर में हो जाएगा ए बी बटे ओ बी में क्या दे रखा है, ओ और बी दे रखा है 8, 8 दे रखा है, अब बराबर में सेक 30 का मान क्या होता है, तो होता है हमारा 2 अंडर रूट 3, क्या होता है 2 अंडर रूट 3। जब आपका 2 अंडर रूट 3, तो ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी, लिखेंगे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 ए बी बराबर 16, तो ए बी बराबर 16, तो ए बी की वैल्यू में क्या मिल जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बराबर ए बी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी 16 बटे अंडर रूट 3, क्या मिल जाएगी 16 बटे अंडर रूट 3। अब लगाएं, क्या निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे अब पेड़ की ऊंचाई, तो ऊंचाई लगाएंगे, अब ऊंचाई है क्या इसकी, तो ऊंचाई हमारी दे रखी है यहाँ पर पी ओ, टोटल हमारी ऊंचाई पी ओ है, तो पी ओ बराबर लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर ओ ए प्लस ए पी, ए पी, और देखो ए पी और बराबर, बराबर लिख सकते हैं, या लिखेंगे हम ओ ए प्लस हो जाएगी ए बी, क्या हो जाएगी प्लस हमारी ए बी हो जाएगी।
फिर चलते हैं अपने त्रिभुज पर, फिर आपको दिखाते हुए समझाएंगे आप। तो यहाँ पर देखो हमें ए और बी की वैल्यू क्या मिल गई, तो मिल गई यहाँ पर 16/√3। क्या मिल गई, 16/√3। अब देखो यहाँ पर एक चीज जब हमें क्या पूछनी है, पूछिए ए और पी और ओ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो ये वाली जो आपकी ये ए बी है, ए बी और ये प्लस क्या हो जाएगी, और ए और ओ आपकी प्लस हो जाएगी, तो हमारी निकल के आ जाएगी इसकी जो पी और ओ की हमारी ऊंचाई है, तो टोटल हमारी ऊंचाई निकल के आएगी। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी देखो हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, तो एक तो या हो जाएगी आपकी ए ओ, तो ए ओ हो जाएगी और हो जाएगी, और प्लस में तो प्लस में हो जाएगी ए और पी, ये की लंबाई, ये लंबाई देखो ये भी निकली है, और चाहो तो यहाँ पर ए भी, यहाँ की यही लंबाई एक ही रहेगी, क्योंकि 16 यहाँ पर 3। ठीक है, जो आप सुटेबल लगे वो आप रख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी जस्ट लिख के आपको दिखाया है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, पी ओ, तो पी ओ बराबर हमें देखो ए ओ दे रखा है, तो क्या दे रखा है, तो यहाँ पर हमें ए ओ, तो ये दे रखा है हमें 8/√3 और प्लस और ए पी, तो ए पी में क्या निकला था, जो ए पी निकला था वो निकला था 16, जस्ट बताया 16/√3। अब क्या करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 24/√3। अब देखो चाहो तो मैं ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे भी नहीं लिखना है, थोड़ा इसमें चेंजमेंट हो जाएगा। तो क्या करें, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का। तो यहाँ पर लिखेंगे √3, यहाँ से काट देते हैं, बताने के लिए था √3। ठीक है, तो √3 इससे कट जाएगा, ये अंडर रह जाएगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या बच जाएगा, 24/√3 और बटे में क्या हो जाएगा 3, तो 3 अट्ठे 24 या 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 8/√3, किसकी ऊंचाई, ओपी की। तो यहाँ पर ओ पी लिखे हो या पी ओ लिखो, बात आपकी एक ही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई, तो ऊंचाई तो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी 8/√3 मीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आसानी समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट भी क्वेश्चंस देखने में बहुत लग रहा है भी, लेकिन है नहीं, इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, इसी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो 3 हमारा क्या दे रखा है, एक मकान के आधार से, एक मकान के आधार से, ये हमारा मकान है और इसका जो आधार है, ये मकान हमारा, ये मान लो ये जो हमारा मकान है, तो इसके हम नाम भी करण कर देते हैं पहले, तो उसके बाद बताते हैं। ये हो जाएगा ए, ये ए मान लो, ये हो जाएगा बी, और इसे ले लेंगे हम यहाँ पर सी, ये सी हो जाएगा, और ये हम ले लेंगे ई, ये ई ले लेंगे, और ये हो जाएगा डी, ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो इसकी इसकी ऊंचाई जो हमारी है, यहाँ पर देखो ये ऊंचाई हमारी एच है, ई हमारा क्या, ये पॉइंट है, तो ई यहाँ पर आप लिख लेते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ई हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर एच हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, और इसकी दूरी, और ये मैं क्या दे रखा है, तो अब सबसे आगे पढ़ेंगे तो क्या, के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप, तो हमें जो पाद है, तो हमारा क्या है, जैसे मीनार के आधार, तो आधार हमारा ए बी जो हमारा क्या, ये हमारा है मकान, मकान के आधार से, और इसके शिखर कोण जो हमारा मीनार है, मीनार की जो सी कोण है, तो यहाँ पर मैं जब बना रहे तो किसके बन रहा है, 60 अंश का, तो यहाँ लिख देंगे 60, यहाँ हो जाएगा 60 अंश का बन रहा है। अब देखो यहाँ पर 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अब शीर्ष शीर्ष से है, तो शीर्ष आपका इसका ये मकान का, इसका शीर्ष सी है, इस मकान का ए है तो इसका सी है, तो इसके यहाँ क्या बन रहा है, तो आपका बन रहा है 45 का, कितना बन रहा है, 45 अंश का, तो ये आपका बना 45 अंश का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, 45 अंश तथा मीनार के बीच की दूरी, मीनार और मकान के बीच की दूरी में क्या दे रखी, 20 मीटर, तो ये हमारे क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 20 मीटर, तो 20 मीटर हमें ये दे रखी है, तो 20 मीटर मकान था मीनार की। अब एक चीज तो नोटिस हुई है कि हमें यह दे रखी है, लेकिन ये ऊंचाई इसकी मकान की नहीं दे रखी है, तो मकान की हम क्या मान लेंगे, एक्स, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। बस इतना कुछ हमें दिया है, अब करते हैं स्टार्ट अपनी क्वेश्चन को सॉल्व। तो लिखेंगे यहाँ पर
सॉल्व, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी हमें क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आता है, अन्यथा आप क्वेश्चंस हमारा क्या हो जाता है, भूल जाते हो, समझ में नहीं आता है। तो यहाँ लिखेंगे माना, माना, और मैं जो ऊंचाई की मकान की, तो लिखेंगे मकान की, मकान की ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या दे रही, एक्स मीटर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ऊंचाई है क्या, तो ऊंचाई हमारी ए बी है, ये ए बी मान लो यहाँ पर, या ई और डी भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ आप लिखो इसे, अभी देते हैं ब्रेक, ए बी, तो ए बी ये मान ली, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर दे रखी है, ऊंचाई तो बराबर ही रहेगी, तो या तो आप लिख सकते हो ई और डी लिख सकते हो। तो मैं दे रखी एक्स मीटर, तो मैं ये एक्स मीटर दे रखी है, लिखेंगे तथा, तथा मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है हमारी, डी सी है, क्या हमारी डी सी, डी सी बराबर क्या है, तो डी सी बराबर है कैपिटल एच, क्या दे रखी है, कैपिटल एच, हमारा क्या है, कैपिटल एच मीटर, मीटर, ठीक है। तो हमारी कैपिटल एच, ये हमारी स्मॉल एच भी मान सकते थे, इसे एक्स मान लिया, या आप तो ये स्मॉल एच भी मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ये चीज हमें दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है कोण, कोण कौन सा दे रखा है, तो कोण हमें दे रखा है बी, बी और सी, बी, ये सी बी डी, तो ये हमारा सी बी डी दे रखा है, ये कौन बनेगा जाके, या सी डी बी और सी, तो यहाँ लिखेंगे सी बी, क्योंकि बी हमारे बीच में, तो बी और डी, तो डी बराबर दे रखा है 60, क्या दे रखा है, 60 अंश, और दे रखा है कोण हमारा दे रखा है यहाँ पर सी ए और ई, ई बराबर क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर 45 अंश, ये चीज हमें दे रखी है। और क्या दे रखा है, तो यहाँ पर बी डी, या बी डी, या हो जाएगा ए ई, बराबर क्या दे रखी है, 20 मीटर, 20 मीटर, ये चीज हमें दे रखी है। अभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिर्फ समझ रहे हैं, अभी कर नहीं रहे सॉल्व, अब करेंगे इसको सॉल्व करना। जो चीज हमें दे रखी थी वो तो अभी तक तो लिख पाई मैंने, तो अब इससे करेंगे सॉल्व। अब स्टार्ट होगी आपकी, एक कोण इसमें ले लेंगे, एक त्रिभुज इसमें ले लेंगे, एक त्रिभुज इसमें ले लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, तो त्रिभुज इसमें पहले कौन सा ले लेंगे, तो इसमें त्रिभुज ले लेंगे सी बी और डी, सी और बी डी से, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज सी बी और यहाँ डी, क्योंकि डी ले रखा है, डी से। अब डी सी में है क्या, तो इसमें हमारा दे रखा है, तो इसमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है हमें टेन, टेन क्योंकि हमारा उन्नयन कोण है, तो टेन 60 बराबर, टेन 60 बराबर है क्या, तो होता आधार, तो आधार इसका देखो यहां से यहां तक आधार जा रहा, तो आधार हमारा टोटल क्या है, इसकी ऊंचाई, आधार हमारा क्या है, तो एच है, तो एच बटे, तो बी और यहाँ पर डी, तो बी डी, तो देखो टेन 60 का मान क्या होता है, तो टेन 60 का मान होता है √3, √3 बराबर हो जाएगा एच बटे 20 मीटर। तो हमारी जो एच की जो दूरी है तो क्या निकल आएगी, तो लिखेंगे एच बराबर, तो एच बराबर क्या लिखेंगे, तो एच बराबर यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 20√3, क्या हो जाएगी 20√3, मतलब हमें मान कहाँ मिल गया है, तो मान हमें ये मिल गया है, कितना मिल गया है, तो 20√3, जो ये ऊंचाई हमारी एच है, तो 20√3 में एच की मिल चुकी है। अब इसमें अगर हम या लिख लो एच बराबर, इसमें देखो इस हम इसे, क्योंकि इसका मान रख देंगे, किसका मान रख देंगे, √3 का, तो √3 का मान क्या होता है, तो होता है 1.732, क्या होता है 1.732, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 में तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका एच का मान निकल के आ जाएगा हमारा 34.640 मीटर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, क्या लिख देंगे, एक्यूरेट अगर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 34, क्या लिखेंगे 34,
34.640। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे। अब लिखें मीनार की ऊंचाई। तो ये तुम्हारी क्या आएगी, मीनार की ऊंचाई आ गई। अब मीनार की ऊंचाई हमें निकल के आ गई है और पूछा गया मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अभी हमारे देखो मीनार की ऊंचाई तो निकल के आ गई, तो यहाँ पर लिख दें मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई एच, जो आपकी एच थी बराबर क्या निकल गई, 34.640 मीटर। ठीक है, ये हमारी मीनार की निकल आई। अब हमें किसकी निकालनी है, अब निकालनी है हमें मकान की। तो मकान के लिए क्या करेंगे, तो हमारे इसमें त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा लेंगे, सी ए ई, सी ए ई। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज सी और ए ई सी, से ई से। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा क्या दे रखा है, टेन। तो टेन 45 है, तो लिखेंगे टेन तो उन्नयन कोण है, तो टेन 45 बराबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारी क्या टेन पता क्या यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा एच, हो जाएगा सी और ई, सी ई बटे, तो सी ई बटे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लंब बटे आधार। तो ई भी तो आपका ए भी है, या तो ए ई हो जाएगा, ए और ई क्या हो जाएगा, ए ई। तो बराबर में क्या होता है, 45 का मान क्या होता है, एक। तो एक बराबर, तो एक बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एच माइनस, क्योंकि हमें दूरी किसकी निकालनी, इसकी निकालनी, टोटल निकालनी है। ठीक है, एच माइनस एक्स और बटे, बटे क्या हो जाएगा, तो बटे हो जाएगा हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, यहाँ देखो ये दूरी हमारी बराबर है, तो दे रखी है 20 मीटर। क्या दे रखी है, 20 मीटर। तो 20 मीटर तो लिखेंगे यहाँ पर एक बराबर, तो एच का, एच हमें कितनी दे रखी है, तो एच हमारे दे रखी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, डायरेक्ट आप ये समझ लो कि 20 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर जब मल्टीप्लाई करिए 20 मीटर बराबर, तो बराबर एच की हमारे क्या दे रखी है, 34.4640 माइनस एक्स, माइनस क्या दे रखी है, एक्स। अब देखो एक्स दे रखी है, तो एक्स से क्या करेंगे, उस साइड से दे देंगे, तो हमारे क्या हो जाएगा माइनस, इसमें हम इसको इस साइड लाएंगे, या हम इसको इस साइड ले जाएंगे, तो लिखेंगे एक्स बराबर, तो एक्स बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर 34, 20 को इस साइड ले जाएंगे, एक्स को इस साइड, तो हमारा माइनस का है तो प्लस का इस साइड आ जाएगा, और इसको इस साइड खींच के ले आएंगे, तो आएगा 34.640 माइनस 20 मीटर। अब जब हम इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, तो x बराबर, तो x बराबर क्या मिल जाएगी, तो अब 20 इसमें माइनस हो जाएगा, 14 मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 14.640 मीटर। ये किसकी निकाली, x। तो x मानी किसकी थी, तो मानी थी हमने मकान की। तो मकान की ऊंचाई मान ली निकल के आ जाएगी 14.64 मीटर, 640 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः मकान की ऊंचाई बराबर, मकान की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 14.640 मीटर। ठीक है, 0 मीटर तथा मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, तो बराबर इसकी माई कितनी निकली थी, 34.640 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, मीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है, 4 नंबर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो 4 में क्या दे रखा है, तो 4 नंबर हमें दे रखा है कि जिस समय सूर्य क्या उन्नयन कोण क्या दे रखा है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण मतलब नीचे से देख रहा होगा, कोण 30 क्या दे रखा है यहाँ पर, तो दे रखा है हमें 30 अंश या एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर है। ठीक है, यह हमारी 20 मीटर नापी गई है। तो स्तंभ की ऊंचाई मतलब हमें एच ज्ञात करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजी है, इतना हार्ड तो है नहीं। तो ये लिखेंगे यहाँ पर
सॉल्व। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो यहाँ पर हमें बी सी बराबर 20 मीटर दे रखा है और कोण हमारा 30 है एच। तो लिखेंगे माना स्तंभ, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। तो ऊंचाई ए बी क्या दे रखी है, ए बी। तो ए बी बराबर क्या है हमारी, एच मीटर। क्या हमारी है, एच मीटर। तो आपकी ए बी बराबर एच मीटर है। स्तंभ की परछाई, स्तंभ की परछाई या छाया, ठीक है, या हम छाया बोल सकते हैं, परछाई। और परछाई क्या है हमारी, बी सी बराबर क्या दे रखी है, 20 मीटर, 20 मीटर। तो 20 मीटर। अब कोण, तुम्हारा कोण क्या है, ए बी सी। तो कोण लिखेंगे कोण त्रिभुज, कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, समकोण, ठीक है, समकोण, समकोण हो जाएगा ए बी सी में, ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर लिखेंगे tan 30। तो tan 30 और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है आधार। तो ए बी बटे होता है बी सी, ठीक। तो tan 30 का मान क्या होता है, तो tan 30 का मान होता है हमारा 1/√3 बराबर ए बी। तो ए बी बराबर एच, बी सी बराबर 20 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा √3h बराबर 20, ठीक है, 20 मीटर। और यहाँ पर हम लगाएंगे h। तो h बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 20/√3। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, √3 का। तो करेंगे √3 और मल्टीप्लाई में √3। चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, 20/√3 भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो अब इस तरह से लिख सकते हो, अंडर कट जाएगा मान, तो क्या बच जाएगा 20/√3 और बटे 3। तो आप इससे लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, तो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर एच। एच बराबर क्या मिल जाएगा, तो 20/√3 बटे 3। अगर यहाँ तक नहीं लाना चाहते हो, अगर एच बराबर डायरेक्ट आपका यहाँ पर निकल के आ गया है, एच बराबर 20/√3, हमारा यही भी आंसर हमारा ठीक है। अगर आपका जैसे ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, अगर नहीं आ रहा तो आप इस तरह से आगे वर्क कर सकते हो। तो लिखोगे यहाँ पर अतः स्तंभ की ऊंचाई, अतः स्तंभ की ऊंचाई एच बराबर क्या दे रखी, 20/√3 बटे 3 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो यदि एक मीनार की परछाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है तो सूर्य क्या उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है, सिंपल है सारे कुछ। तो हमें क्या रखा है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। लिखेंगे सॉल्व। तो सॉल्व लिखेंगे, लिखेंगे जो चीज़ दे रखी है तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना, माना मीनार, माना मीनार, ठीक है, मीनार की लंबाई, यदि एक मीनार की परछाई, तो मीनार की लंबाई क्या होगी, मीनार की तो ऊंचाई होती है, और छाया की ऊंचाई करेंगे तो यहाँ पे लगे ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी, तो बराबर मान जाएगी ए बी, ए बी। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। और छाया जैसे परछाई बोलते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर छाया। तो छाया बराबर क्या है, परछाई बराबर क्या होगी, तो बराबर हमारी हो जाएगी बी सी, बी सी, बी और सी हमारी परछाई है। बस। अब आती है बात आगे। तो लिखेंगे अब प्रश्न जो कह रहा है तो उस पर चलते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी। तो यहाँ हमें क्या दे रखी है, यदि मीनार की परछाई उसकी यदि मीनार की परछाई, परछाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है, परछाई उसकी लंबाई की 3 गुनी है। तो देखो यहाँ पर आपकी परछाई क्या होगी, √3 क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर बी सी बराबर लिख सकते हैं
BC बराबर √3 दे रखा है। ठीक है, √3 हमें √3 दे रखा है। ठीक है, अब देखो और हमें क्या दे रखा है, तो और चीज में और इसमें आ रही है समझ में कि इसकी कितनी 3 गुनी जा रही है और √3 गुनी, और 3 गुनी क्या है हमारी AB के बराबर, तो यहाँ AB है 3 गुनी। ठीक है, AB बस यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन पर। माना उन्नयन कोण थीटा है, अब लिखेंगे यहाँ पर माना उन्नयन कोण थीटा है। जब माना उन्नयन कोण थीटा है, अब त्रिभुज तब समकोण त्रिभुज, समकोण तो है ही है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा ABC में, ABC में। तो ABC में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर लिखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी यहाँ पर AB बटे, तो AB बटे क्या हो जाएगी, तो AB बटे हो जाएगी हमारी BC, तो AB बटे BC हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दे रखी BC, तो BC हमारी क्या है, तो BC तो यहाँ लिखेंगे tan, BC से लिखते हैं tan थीटा बराबर, तो AB तो आपकी AB हो जाएगी AB, अब बटे क्या हो जाएगी, तो बटे हो जाएगी देखो कितनी √3, जो BC हमारी क्या हो रही है, BC बराबर √3 और यहाँ हो रही है AB, ठीक है, क्या हो रही है AB, तो √3 AB। अब देखो यहाँ पर हमारी AB, सो AB क्या हो जाएगा, AB से AB कट जाएगा, क्या हो जाएगा AB से AB कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा tan थीटा बराबर मिल जाएगा 1/√3। अब देखो tan थीटा बराबर 1/√3 मान किसका होता है हमारा, होता है किसका 30 का। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये मान किसका होता है, तो लिखेंगे या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लिख सकते हैं tan 30। अब tan से tan कट गया तो हमें यहाँ मिल जाएगा थीटा बराबर मिल जाएगा 30 अंश। तो यही तुम्हें पूछा गया था, तो लिख देंगे मीनार का कोण, अतः मीनार का कोण मीनार का कोण कितना है 30 अंश है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, तो 45 मीटर हमारी क्या है ये ऊंची है, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 मीटर। ठीक है, 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार तथा छाया इसकी है 45, कितनी 45 √3 की मीटर की ऊंचाई। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना है, क्या करना है हमें, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, ठीक, तो सॉल्व लिखेंगे माना ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या है हमारी AB बराबर 45 मीटर, AB बराबर 45 मीटर, और इसकी छाया जैसे परछाई बोले बराबर क्या हो जाएगी 45 √3 दे रखी है। ठीक है, हमें दे रखी है। अब लिखेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण। अब देखो उन्नयन कोण पूछा गया है, तो हमारा पूछा गया है tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा थीटा, क्या हो जाएगा बराबर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण, अब समकोण,
अब समकोण किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता क्या है, तो होता हमारा ए बी बटे बी सी। तो हमें दे क्या रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर लिख लेंगे या टेन थीटा बराबर ए बी, तो ए बी का मान हमें दे रखा है 45। कितना दे रखा है, 45 बटे 45 अंडर रूट 3। क्या दे रखा, 45 बटे 45 अंडर रूट 3। तो इससे हमारा कट जाएगा, क्या कट जाएगा, तो कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा यहाँ मिलेगा टेन थीटा बराबर मिल जाएगा 1 बटे अंडर रूट 3। अब 1 बटे अंडर रूट 3 मिल जाएगा, और या तो ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर मिल जाएगा टेन, किसका मान होता है, टेन 30 का। तो थीटा से थीटा टेन से टेन कट जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पर थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ मिल जाएगा 30 अंश, यहाँ मिल जाएगा आपका 30 अंश। तो इसका कोण कितना होगा, 30 अंश का होगा इसका भी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पर, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो आंसर, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपका बिल्कुल छोटा सा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो मैं क्या दे रखा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, मतलब देखो लंबी ये डोर है 20 मीटर, तो चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर तिरछी, देखो क्या, भूमि पर सीधी लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ, जो देखो लगा भूमि के शिखर से, ये खंबे से जुड़ा हुआ है, खंबे से जुड़ा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण मतलब क्या 30 अंश का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, और कितने मीटर, 20 मीटर। तो अब देखो ये चीज दिखने में जितनी बड़ी है उतनी बड़ी तो क्वेश्चन है नहीं आपका, तो लिखेंगे यहां पर सॉल्व ठीक है, सॉल्व ए सी। तो ए सी बराबर क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 20 मीटर। तो ए सी बराबर 20 मीटर, ए सी बराबर 20 मीटर दे रखा है बस, और हमें दे रखा है, और क्या कर रहा है, तो और हमारा कोण कितना दे रखा है, तो कोण हमें दे रखा है 30 अंश का, 30 अंश का बस। और या तो आप देखो इसको लिख सकते हैं ए सी 20 मीटर है, तो क्या डोर हमारी तनी हुई है, इतना कुछ लिख सकते हो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, जी कर देंगे आपको। आप लिखेंगे डायरेक्ट आ जाते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो हमें क्या, देखो यहाँ पर अब देखो हमें क्या चीज देखनी रहती है, 20 मीटर के हमारा ये कर्ण है, या तो आधार दे रखे या हमें या मान लो एच दे रखे, तो हमें कुछ मान लो यहाँ पर दे नहीं रखा है, यहाँ पर 20 मीटर ये दे रखी है। अब देखो इसमें हमें निकालना है कोण, क्या निकालना है, कोण 30, और हमें एच निकालना है। अब ये देखो यहाँ चीज़ सोचना है कोण कौन से लगाएंगे, तो कोण हम वही लगाते हैं क्योंकि हम त्रिभुज को सबसे पहले देखते हैं, देखने के बाद ही कोण लगाते हैं। अगर यहाँ पर हमारा एच दिया होता तो हम लंबी इसमें टेन भी लगा सकते हैं, और इसमें हम कॉट भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लगाएंगे, इसमें देखो कर्ण जिसमें आता है तो उसी वही लगा सकते हैं। तो इसमें जैसे हमारा साइन का होता है, तो क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण वाला हम लगाएंगे इसमें, या हम कर्ण बटे आधार वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन लंब बटे हम कर्ण वाला लगाएंगे। तो कर्ण किसका होता है, तो होता है साइन का। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर साइन 30, तो साइन 30 बराबर, तो साइन 30 बराबर होता क्या है हमारा लंब, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है हमारा लंब, तो और होता है लंब हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर एच, क्या दे रखा है एच बटे, तो एच बटे क्या दे रखा है 20, एच बटे 20। तो यहाँ पर एच बटे 20 दे रखा है, और देखो साइन थीटा का मान कितना, साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2 बराबर एच बटे 20। अब एच बटे 20 इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसमें इसमें, तो क्या निकल के आ जाएगा 2h बराबर 20, क्या हो जाएगा 2h बराबर हमारा 20 आ जाएगा, ठीक है।
2h बराबर 20 आ जाएगा। जब 2h बराबर तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो 20/2। 2 से काटोगे तो क्या मिल जाएगा, 10। तो हमें यहाँ पर h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो h की वैल्यू मिल जाएगी 10। क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पर हमें h की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 10। तो हमें h की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर लिख लेंगे 10। अब देखो यहाँ पर देखो h बराबर, देखो h हमारा है क्या, तो h हमारा ए बी है, यहाँ पर ए बी लिख सकते हो, ए बी बटे, और ये देखिए कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है हमारा, तो ए सी, यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हो। बात हमारी एक ही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हमें मिल जाता है h की वैल्यू मिल गई 10, और यही चीज़ पूछी गई थी। h का मान तो लिखे खंभे की ऊंचाई, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः खंभे की अभिष्ट ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, क्या हो जाएगी, 10 मीटर है। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चंस बचेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।